हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटा ब्लॉकर्स की। तो बीटा ब्लॉकर्स में एप्लीकेशंस की हम बात कर चुके हैं पहली वीडियो में, और दूसरी वीडियो में एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो हम इस वीडियो में मेनली बात करने वाले हैं बीटा सेलेक्टिविटी की। तो बीटा सेलेक्टिविटी, बीटा ब्लॉकर की जो सेलेक्टिविटी होती है वो कौन कौन सी होती है, और ये हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे यही दिया गया है और इसके निमोनिक्स यहाँ पे दिया गया है, कैसे हम याद रखें। तो देखिए बीटा वन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, बीटा वन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, और इसमें देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है कि बीटा वन को तो ब्लॉक करेंगी लेकिन बीटा टू को भी ब्लॉक करेंगी, लेकिन बीटा टू की बनिस्बत बीटा वन को ये ज़्यादा ब्लॉक करेंगी, इसीलिए इनको बीटा वन सेलेक्टिव कहा गया। और ये बीटा वन सेलेक्टिव ड्रग्स कौन कौन सी हैं? एसीबिटोलॉल है, और ये पार्शियल एगोनिस्ट भी है, और इसी तरह से एटिनोलॉल है, बिटॉक्सोलॉल है, बिसोप्रोलॉल है, स्मोलॉल है और मेटाप्रोलॉल है। तो ये देखिए, ये सारे जो हैं ए से लेके एम तक की जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, यही जो है बीटा वन सेलेक्टिव हैं। बीटा टू पे भी एक्शन करेंगी, लेकिन बीटा वन के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसलिए बीटा वन सेलेक्टिव इनको कहा गया। तो यही देखिए यहाँ पे बताया गया कि सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट मोस्टली गो फ्रॉम ए टू एम। तो सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट मोस्टली ए से एम तक में इनकी स्टार्टिंग होती है, देखिए ए से एम तक में। और निमोनिक क्या है? बीटा वन विद फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी बीटा वन को जो ब्लॉक करेंगी ये फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट जो है वो होंगी, तो ए से एम तक। और ये देखिए एस्मोलॉल, ये एरिथ्रोसाइट में स्ट्रेस से ये मेटाबोलाइज हो जाता है, इस वजह से इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, 8 से 10 मिनट इसकी हाफ लाइफ होती है। ये एस्मोलॉल के बारे में है। और उसके बाद फिर नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट की हम बात करें, यानी नॉन सेलेक्टिव यानी जो बीटा वन और बीटा टू दोनों को ब्लॉक करती हैं, वो है नेडोलॉल, पिंडोलॉल। और ये पिंडोलॉल पार्शियल एगोनिस्ट है, और प्रोपरानोलॉल है और टीमोलॉल है। तो इसमें देखिए ये नेडोलॉल जो है इसकी लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होती है, और ये पिंडोलॉल जो है ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। बहरहाल ये सारे ड्रग्स नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट यानी बीटा वन और बीटा टू दोनों को ब्लॉक करेंगी। तो यहाँ पे देखिए यही बताया गया नॉन सेलेक्टिव, एस की जगह जेड किया गया है। क्यों? क्योंकि एन से देखिए एन से स्टार्ट होकर जेड तक ये नॉन सेलेक्टिव जो होती हैं, तो ये नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट मोस्टली गो फ्रॉम एन टू जेड। तो एन से जेड तक, यानी जो बीटा टू विद सेकेंड हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी बीटा टू का जो ब्लॉकेज हमें देखने को मिलेगा ज़्यादातर वो सेकेंड हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट से। तो देखिए टू से सेकेंड को यहाँ पे वो किया गया, और नॉन सेलेक्टिव से नॉन जेड से, ये कि एन से जेड तक इनके नेम स्टार्ट होते हैं, तो ये नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होंगी। और उसके बाद फिर नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट, यानी अभी तक हम सिर्फ बीटा एंटागोनिस्ट की बात कर रहे थे, अब नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट, यानी अल्फा को भी ये ब्लॉक करेंगी और बीटा को भी ये ब्लॉक करेंगी। तो ये कौन सी है? कार्बिडिलॉल है और लेबिटोलॉल है। तो ये कार्बिडिलॉल और लेबिटोलॉल ये दोनों अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करेंगी। तो इनका निमोनिक कैसे याद रखेंगे? तो देखिए नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट है मॉडिफाइड सफिक्स, तो इनके सफिक्स जो होते हैं ये मॉडिफाइड है। देखिए इंस्टेड ऑफ ओल ऑल, तो सब में देखिए ओल ऑल लास्ट में आ रहा है सफिक्स O L, लेकिन यहाँ देखिए आई आ रहा है और ए आ रहा है। तो जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा है इनमें लास्ट में ओल ऑल नहीं आएगा, बल्कि इलॉल या एलॉल इस तरह आएगा। तो इस तरह हम इनको याद रख सकते हैं। और उसके बाद है नेबियोलॉल, कंबाइंस कार्डियक सेलेक्टिव बीटा वन एडर्जिक ब्लॉकेज विद स्टिमुलेशन ऑफ बीटा थ्री रिसेप्टर्स। तो ये नेबियोलॉल जो है ये कार्डियक सेलेक्टिव को कंबाइन करती है, जैसे ये बीटा वन को तो ब्लॉक कर देगी, बीटा वन को ब्लॉक करने की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, और हार्ट रेट डिक्रीज हुआ विद स्टिमुलेशन ऑफ बीटा थ्री, और ये बीटा थ्री को स्टिमुलेट करेगी, और बीटा थ्री को जब स्टिमुलेट करेगी तो एक्टिवेट नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वेसल्स क्या होंगी? डायलेट हो जाएंगी, और जब वेसल्स डायलेट होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होगा तो बीपी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बीपी डिक्रीज करने का दो तरीका क्या है? बीटा वन एंटागोनिस्ट है ये, तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, और हार्ट रेट डिक्रीज हुआ, पहली बात इससे भी बीपी डिक्रीज होगा, और दूसरी बात कि वेसल्स डायलेट होंगी उससे भी बीपी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे देखा गया नेबियोलॉल इंक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड, तो एन से और ये ओलॉल बीच में देखिए इसको हाईलाइट किया गया। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि ये बीटा को भी ब्लॉक करेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से वेसल्स डायलेट होंगी। तो हमने सेलेक्टिविटी की भी बात कर ली, और सेलेक्टिविटी के ये निमोनिक सब कैसे याद रखेंगे, और हमने पिछली वीडियो में सारे ये एप्लीकेशन और ये सब बात कर रखा है।